अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं करतबा टीवी। मैं हूं मोहम्मद शहबाज। नाज़रीन कराम, अपने लास्ट वीलॉग में मैंने आपके साथ जिक्र किया था गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल चूंग को प्राइवेट करने के हवाले से। मेरी ये खबर किस हद तक सच्ची साबित हुई, आज आप देख सकते हैं कि पूरे पंजाब में उस्ताज़ा कराम बच्चों को लेकर सड़कों पर सरापा एहतजाज हैं। और आज जो मैंने खबर पढ़ी है कि 100 से ज़ायद उस्ताज़ा कराम को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनमें कुछ फीमेल टीचर भी शामिल हैं। हमें अपने उस्ताज़ा कराम के साथ खड़े होना चाहिए था। इस मुश्किल वक़्त में हमें अपने उस तालीमी अदारे के साथ खड़े होना चाहिए था, जिनसे तालीम हासिल करने के बाद आज हम मुआशरे में आला मुकाम हासिल कर चुके हैं। लेकिन ये बहुत ही अफ़सोसनाक खबर है, और स्पेशली मैं चूँकि की अवाम से मुख़ातिब हूँ, फ्यूचर में जो अपने आप को चूँक का सरबराह कहलवाना चाहते हैं, उनमें से किसी ने भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया। और कुछ लोगों ने तो इस पर एलिगेशन लगाए, स्पेशली पीएमएलएन की जो टीम है, उन्होंने इस पर क्या एलिगेशन लगाए हैं, आज उस हवाले से भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला एलिगेशन उन्होंने ये लगाया है कि गवर्नमेंट स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, वो फंड में खुर्द-बुर्द करते हैं, करप्शन करते हैं। स्पेशली ये बात सुनकर तो मुझे भी बहुत हैरानी हुई कि पीएमएलएन की टीम जो है, वो प्रिंसिपल साहब का एहतसाब करना चाहती है। तो मैं उनको ये बात ज़रूर कहूँगा कि बिस्मिल्लाह करें, हम लोग आपके साथ हैं, पिछले 20 साल का रिकॉर्ड निकलवाते हैं और एहतसाब करते हैं कि जो-जो प्रिंसिपल रहा, उन लोगों ने फंड में कौन-कौन सी खुर्द-बुर्द की, वो पब्लिक के सामने रखते हैं, चूँकि अवाम के सामने रखते हैं, कितना फंड सरकार की तरफ से मिला और कितना स्कूल पर खर्च हुआ। हम लोग इस मामले में आप लोगों के साथ हैं। चलिए इस पर शुरू करते हैं। आप अपनी मर्ज़ी की जो है, वो एक काबीना सेट करें, और मेरे ख़्याल में किसी भी प्रिंसिपल को इस पर कोई एतराज़ नहीं होगा। दूसरा उनका एलिगेशन ये था कि बच्चों को तालीम सही तरीके से नहीं दी जा रही, बच्चों का रिज़ल्ट जो है, उनकी रेशो बहुत कम है और मयार तालीम बहुत लो है। तो मेरी उनसे गुज़ारिश है कि आप पिछले 10 साल का रिकॉर्ड लें, चूँकि जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उनका और गवर्नमेंट स्कूल का रिज़ल्ट मैं आपके सामने रख देता हूँ, तो देख लेते हैं कि कौन से तालीमी अदारे ने ज़्यादा अचीवमेंट हासिल की हैं। यहाँ मैं आपको एक बात बताता चलूँ नाज़रीन कराम, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इन सरकारी स्कूलों से तालीम हासिल करके मुआशरे में अपना एक मुकाम हासिल किया है। जिनमें एक लतीफ़ ताहिर साहब हैं, जिन्होंने गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल चूंग से तालीम हासिल की और आज एक कामयाब बैंकर हैं। और एक और स्टूडेंट का मैं नाम लेना चाहूँगा, जिनका नाम है डॉक्टर सुभान। आज वो माशाल्लाह डॉक्टर हैं और कौम की खिदमत कर रहे हैं। उन्होंने भी गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल चूंग से तालीम हासिल की। अगर अगर उन्हें वो तालीम प्राइवेट सेक्टर से हासिल करना पड़ती, तो शायद वो आज डॉक्टर ना होते और कौम की खिदमत ना कर रहे होते। नाज़रीन कराम, यहाँ मैं ज़िक्र करना चाहूँगा अंजुमन इस्लाह मुआशरा चूंग का, जिन्होंने 20 साल महज़ बच्चों को एक ग्राउंड दिलवाने के लिए इसका 20 साल केस लड़ा, जिनके सदर थे मोहम्मदीन पटवारी साहब और जनरल सेक्रेटरी थे हाजी हकीम रहमत अली साहब। और इनमें और भी जो मेंबर शामिल थे, इनमें असलम अनीस साहब थे। और जिन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट इसका केस लड़ा, वज़ीर अली भट्टी साहब थे, मानोवाल से जो फुले खान साहब इसमें शामिल थे। ये वो लोग थे, ये वो नगीने थे, चूँकि अवाम के अल्लाह ताला इन्हें गरीक़ रहमत करे, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए, जिन्होंने हमारी चूँकि अवाम के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट की थी। 20 साल चूँकि अवाम के लिए इस ग्राउंड का केस लड़ा और बच्चों को एक खेल का मैदान दिया। नाज़रीन कराम, जिस जगह पर आज शाह हुसैन डिग्री कॉलेज मौजूद है, यही वो खेल का मैदान है जो अंजुमन इस्लाह मुआशरा चूंग ने एक 20 साल की जद्दोजहद के बाद हासिल किया था। लेकिन वहाँ पर कॉलेज बनाकर बच्चों से वो ग्राउंड भी छीन ली गई है। आज वही बच्चे चौकों-चौराहों पर खड़े होकर नशे के आदी बन रहे हैं और उनके लिए खेल का मैदान कोई नहीं है। हमसे आहिस्ता-आहिस्ता हर किस्म की फैसिलिटी छीनी जा रही है, लेकिन आप खामोश हैं। आप खामोश रहेंगे तो एक दिन आपसे जीने का हक भी छीन लिया जाएगा। नाज़रीन कराम, मेरे एक दोस्त मलक आसिफ साहब, जो सियासी और समाजी शख्सियत हैं, उन्होंने एक ग्रुप बनाया, जिसमें उन्होंने हमारे कुछ स्टूडेंट दौर के दोस्तों को इकट्ठा किया और एक प्लेटफ़ॉर्म बनाया, ताकि हम लोग अपने स्कूल की उन यादों को दोबारा से जी सकें। और मुझे ये बात बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मलक आसिफ साहब और सखावत भाई ने ये स्टैंड ज़रूर लिया है कि वो इंशाल्लाह मंडे से वो इंशाल्लाह अपने गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल चूंग में अपने उस्ताज़ा कराम के साथ जाकर खड़े होंगे, उनके साथ पुरअमन एहतजाज करेंगे और कानूनी जंग भी लड़ेंगे। मैं मलक आसिफ साहब का बहुत मशकूर हूँ, और इसी तरह जितने भी मेरे दोस्त हैं, जो चूंग स्कूल फ्रेंड में ऐड हैं, उन सब दोस्तों ने ये वादा किया है मेरे साथ कि वो इंशाल्लाह मंडे से अपने उस्ताज़ा कराम के साथ शाना बशाना खड़े होंगे। मेरी चूंग की अवाम से भी यही गुज़ारिश है कि आप कोशिश करें, मंडे सुबह 8 बजे
गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल चूंग में पहुँचे और वहाँ अपने उस्ताज़ा कराम के साथ, अपने इस तालीमी अदारे के साथ खड़े हों, ताकि उन्हें कम से कम एक सपोर्ट ज़रूर मिले और हम कोशिश करेंगे कि इसको एक कानूनी जंग के तौर पर भी लड़ा जाए। मेरी चूँकि अवाम से ये अपील है कि मंडे को सुबह 8 बजे से लेकर आप किसी भी वक़्त अपने उस्ताज़ा कराम के साथ शाना बशाना खड़े होने के लिए स्कूल टाइम के अंदर आप उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए स्कूल पहुँचे और उन्हें एक अपनी सपोर्ट दें, ताकि हम अपने इस तालीमी अदारे को बचा सकें। गुर्बत और महंगाई के दौर में बच्चों का तालीम हासिल करना नामुमकिन हो गया है। अगर उनसे ये स्कूल भी छीन लिए जाएँगे और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन को दे दिए जाएँगे, तो फिर समझें आपके बच्चों का फ्यूचर ख़त्म हो गया है। नाज़रीन कराम, ये था मेरा आज का वीलॉग। आपको वीलॉग कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।